चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा सा वीडियो मैं आपको देने वाला हूं, जो महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाली है 21 दिसंबर 2020 को। उसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो दिया भी है पहले, उसी का मैं ये एक्सटेंशन दे रहा हूं। यहां पर 3 चार्ट्स मैंने तैयार किए हैं, 21 दिसंबर 2020, 15 मार्च 2080 एंड 17 जुलाई 2023। इनका कुछ विशेष महत्व है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं आपको महत्वपूर्ण एस्ट्रोलॉजिकल और लॉजिकल विवेचन देता हूं। और साथ ही साथ शेयर करिए, अच्छा लगता है तो लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर 21 दिसंबर 2020 को क्या होने वाला है कि जो हमारे सोलर सिस्टम के 2 सबसे बड़े ग्रह हैं, एक तो जुपिटर जिसको गुरु कहते हो आप, बृहस्पति कहते हो, और दूसरा सैटर्न जिसको शनि कहते हो, वो दोनों एक पर्टिकुलर डिग्री पर आने वाले हैं। और वो पर्टिकुलर डिग्री देख रहे हैं आप, ये है कैप्रिकॉर्न। और विशेष बात है, ये इतने पास में होंगे, इतने पास होंगे कि हम इनको आसमान में देख सकते हैं। सूर्यास्त के बाद इनकी स्थिति को देख सकते हैं। 21 दिसंबर को यह स्थिति होने वाली है। इतने पास पहले कभी ये ग्रह नहीं आए। इनका जो, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो इनका जो आपस में जो नियरनेस होगी, एक तरह से हम कह सकते हैं, वो बहुत कम होने वाली है। वैसे तो करोड़ों में इनकी आपस में दूरी है, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन वैसे आपको जब आप इसे देखेंगे तो आपको बहुत कम दूरी दिखाई देगी इनके बीच की। तो ये 6 आप देख रहे हो 6:20 डिग्री पर, 6:20 पर दोनों की डिग्री होंगी। किस समय होंगी ये? 23:01 पे हमने निकाला है। ये हमने इलाहाबाद को अपना बेस बनाया है, क्योंकि जो हमारी जो देशांतर रेखा है वो वहीं से मध्य लाइन निकलती है नैनी के पास से। तो हम देख सकते हैं 23:01 आवर्स इस पर्टिकुलर टाइम पे सन और सैटर्न दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होने वाले हैं, और वो डिग्री होगी 6:20 डिग्री पर दोनों ही होंगे और बहुत क्लोज होंगे। अब इनके उपग्रह भी होते हैं जो इनके चारों तरफ चक्कर काटते हैं, तो वो भी इनके साथ होंगे, और वो सब आपको छोटे से उससे दिखाई जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी सुविधा हो, किसी आप इस ऐसी स्थिति में हो जहां से देख सकें, जैसे हमारा नैनीताल है या और ऐसी जगह पे जहां इस तरह के अपरेटस लगे हुए हैं, तो आप इसको देख सकते हो। अब क्या हुआ कि ये यहां पर स्थिति बन रही है। सन और मरकरी यहां 6, 10 और 7, 4 पे होगा। इसमें भी डिफरेंस बहुत कम है। मरकरी यहां कंबस्ट की अवस्था में है, और वीनस केतु यहां पर होगा। मार्स और मून यहां पे होगा, मींस पाइसेस में, इसका मतलब है मीन राशि में। चलिए आगे चलते हैं। राहु केतु दोनों ही अपने टॉरस और स्कॉर्पियो में इस समय एक्सॉल्टेड अवस्था में चल रहे हैं। अब हम देखते हैं जरा ये स्थिति फिर कब बनेगी आगे। अगली स्थिति यह बनेगी 15 मार्च 2080 को, 15 मार्च 2080 को, मींस आज से 60 साल के बाद। कैसे? यहां पर आप देखेंगे कि यह सैटर्न जुपिटर फिर यहां पर मकर में है, कैप्रिकॉर्न में, और यह आपका 16:53 डिग्री पर एक साथ होंगे। यहां आप देख रहे हैं 6:20 पर, यहां 16:53 पर एक साथ होंगे, और यह टाइम होगा 5:40 सुबह का 5:40 पर। यह 60 साल के बाद यह घटित होगा। इसलिए भी यह घटना बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि यह ऐसा नहीं है कि फ्रिक्वेंटली हर साल होती हो और कोई खास घटना नहीं, यह खगोलीय घटना है, खास घटना है, इसीलिए इसका मैं आपको विवेचन कर रहा हूं। चूंकि यह कैप्रिकॉर्न है, जो कि सैटर्न का खुद का राशि होता है, और जुपिटर यहां पर डेबिलिटेटेड होता है, नीच का होता है। तो यहां हम देख सकते हैं 16:53 पे यह हो रहा है, यहां पर जो हो रहा है वो 6:20 पे हो रहा है। यह क्यों और महत्वपूर्ण बन जाता है? क्योंकि जो जुपिटर होता है वो 5 डिग्री पर डेबिलिटेटेड होता है। 5 डिग्री पर अगर डेबिलिटेटेड होता है तो यहां 620 है, इसका मतलब उसके बहुत पास में कंजंक्शन हो रहा है। इसलिए इसे और ज्यादा सिग्निफिकेंट कंजंक्शन हम कह सकते हैं, क्योंकि डेबिलिटेशन के बिल्कुल पास में यह सैटर्न के बहुत करीब होने वाला है।
तो यह सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए है 21 दिसंबर 2020 का कि 6 डिग्री 20 मिनट पर ये दोनों एक जगह होंगे और टाइम होगा रात को 11:01:50। ये मैंने इसका बेस लिया है। अब आगे देखिए, ये जो 1623 की घटना बताई जा रही है, 17 जुलाई 1623, दिस इज नॉट 2000, 1623, 16 जुलाई 1623 में ऐसा पहले हुआ था कि जब ये दोनों एक साथ आए थे। 17 जुलाई 1623 में ऐसा हुआ था जब ये दोनों साथ में आए थे। उस समय ये दोनों कहां थे? उस समय आप देख सकते हो जुपिटर और सैटर्न ये दोनों कर्क राशि में थे। इसका मतलब है कैंसर में, और ये टाइम था 3 बजे सुबह, ऐसी परिस्थिति थी। और इनकी जो उस समय जो डिग्री थी दोनों की वो 1759 थी, 1759 डिग्री पर ये दोनों एक साथ हुए थे 1623 में। तो जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, सभी के अनुसार सभी को ये पता होना चाहिए कि उस समय भी ये बहुत समीप आए थे 1623 में। आज से समझ सकते हो आप कितने साल पहले की बात है, और आज ये लगभग 400 साल पहले की बात है, और आज फिर दोबारा से ये पास में आ रहे हैं। अच्छा, उस समय जो परिस्थिति थी वो कर्क राशि की थी। यहां पर जुपिटर उच्च का होता है, और यहां पर ठीक इनवर्स है, मकर की है, जहां पर जुपिटर नीच का होता है। सैटर्न अपने, यहां पर हम देख पा रहे हैं सैटर्न भी जो है वो अपने अनफेवरेबल साइन में होगा जाके, लेकिन ये 1623 की बात है जो हो चुका है। तो वो पास जरूर थे लेकिन इतना सिग्निफिकेंट नहीं था। ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है कि दोनों की डिग्री काय में, कैप्रिकॉर्न में, जहां सैटर्न अपनी राशि में है और जुपिटर अपनी नीच राशि में। तो क्लियर हो गया आपको कि ये है, इस कारण से इस कंजंक्शन को बहुत महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट कंजंक्शन कहा जाता है, जो 21 तारीख को होने वाला है। अब 21 दिसंबर को दिन भी सबसे छोटा होता है, पता ही है आपको। तो 21 दिसंबर के बाद में धीरे धीरे दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं, और इस तरह से उस तारीख को यह हो रहा है। तो अब क्या परिस्थिति बनती, जो मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूं आपको, सर्दी बढ़ेगी कुछ। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही ठंडे ग्रह हैं, दोनों ही विशाल ग्रह हैं, दोनों एक साथ आ रहे हैं। यह खगोलीय घटना कितने साल बाद होती है आप समझ ही सकते हो, इसीलिए मुझे इसका विवेचन आपके सामने देना था। तो कितने साल बाद एक साथ आते हैं, तो बड़े ग्रह हैं दोनों। जुपिटर का व्यास सबसे ज्यादा है, जुपिटर का विस्तार सबसे ज्यादा है, उसके बाद सैटर्न का है, और जुपिटर के बाद ही सैटर्न की स्थिति है। मैं इसका विवेचन दे चुका हूं, आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने सब कुछ दूरी भी बताई है और इनका सबका घनत्व भी बताया, डेंसिटी भी बताई है। तो अभी क्या है कि यहां पर ठंड बढ़ेगी, और कुछ महत्वपूर्ण जिनको कहते हो स्टॉर्म्स आ सकते हैं, आंधी तूफान, इस तरह की परिस्थितियां, आकाश से संबंधित कुछ घटनाएं हो सकती हैं। मींस पानी, जल, बर्फ, आइस जिसको कहते हो, और साथ ही साथ हवा, इनसे संबंधित आकाश मंडल में कोई चीज, क्योंकि आकाश का जुपिटर जो होता है आकाश तत्व का मालिक होता है, और सैटर्न जो होता है वो वायु तत्व का सिग्निफिकेटर होता है। तो इस तरह से इनसे रिलेटेड कोई भी घटना चक्र बड़ा हो सकता है। ठंड बहुत पड़ेगी, आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये देखिए 21 दिसंबर 2020 को ये होने वाला है। तो यहां से आप देखेंगे थोड़ा पहले और थोड़ा बाद ठंड ज्यादा बढ़ेगी, और साथ ही साथ इस तरह के एक भयंकर जिसको कहते हो तूफान या इस तरह के स्टॉर्म्स वो प्रभावित कर सकते हैं हमारी पृथ्वी को। इस तरह के कालखंड में बर्फ भी बहुत गिर सकती है कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों में, और भी कई तरह के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि इसको क्यों हम महासंयोग कहते हैं, क्यों कंजंक्शन कहते हैं, बहुत सिग्निफिकेंट ये कारण है क्योंकि ये दोनों बहुत कम 1 डिग्री पर इस तरह से मिलते हैं, और वो भी इस विलक्षण स्थिति में जो यहां देख पा रहे हो, जहां जुपिटर बहुत कमजोर है और इसकी स्थिति बहुत सैटर्न की मजबूत है क्योंकि अपने साइन में है। तो यह वीडियो केवल आपको इसीलिए मैंने देना था कि आपको पता चल सके कि क्यों आखिर लोग कह रहे हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण संयोग है। इससे संबंधित अब मैं आपको बता दिया, कोई भी इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं जो आकाश से संबंधित हो सकते हैं, वायु से संबंधित हो सकते हैं, ठंड है, बरसात है, इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको फिर बहुत जल्दी देने वाला हूं किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर। हो सकता है, ये तो मैंने आपको फिजिकल
ज्योग्राफिकल इसके इफेक्ट्स बताए। इसके इफेक्ट्स जो है मानव पर क्या पड़ेंगे, हो सकता मैं एक वीडियो आपको अभी इसके बारे में और दूं, क्योंकि आंदोलन चल रहे हैं, कई तरह की चीजें हो रही हैं, तो इसका भी इफेक्ट पड़ने वाला है निश्चित तौर पे। बताया भी है मैंने, आपने अगर पीछे देखा हो, निर्णय गलत होंगे, न्यायालय से भी निर्णय गलत हो सकते हैं, बहुत आंदोलन हो सकते हैं, इस तरह की परिस्थितियां मैंने दी हुई हैं, वो आप वीडियोस जाके देख सकते हैं, उन्हें रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही, आप सभी ने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी को नमस्कार और ओम नमः शिवाय।